तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में मस्जिद बनाने का ऐलान करने के बाद मुसलमानों पर हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई एफआईआर, बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, 3 बार रह चुके बीजेपी के विधायक समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब में इंदिरा गांधी के कातलों की याद में श्रद्धांजलि सभा, शहीद बताकर किया गया उनके परिजनों का सम्मान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की छत्तीसगढ़ में हिंदू संगठनों ने ली शपथ, कहा आज से मुसलमानों का करेंगे सामूहिक बहिष्कार, किसी भी कीमत पर मुसलमानों की दुकानों से नहीं खरीदेंगे कोई भी सामान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुकने से सुप्रीम कोर्ट में रोई मोदी सरकार, कहा दुनिया में हुई है हमारी किरकिरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया बड़ा झटका, मोदी के हॉस्पिटल का उद्घाटन करने से पहले ही ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल का कर दिया उद्घाटन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के गुरुग्राम में मुसलमानों ने मस्जिद बनाने का किया ऐलान, हिंदू संगठनों ने दर्ज करा दी मुसलमानों पर एफआईआर। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते 2 महीने से खुले में गुरुग्राम में मुसलमानों के नमाज अदा करने का हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने साफ कहा है कि मुसलमानों को अगर नमाज पढ़नी है तो वह मस्जिद में पढ़े या फिर अपने घर में पढ़े, लेकिन खुले स्थानों पर उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को खत्म करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हरियाणा के गुरुग्राम में मस्जिद बनाने का ऐलान किया। जैसे ही मुसलमानों ने गुरुग्राम में मस्जिद बनाने का ऐलान किया, वैसे ही हिंदू संगठनों ने दंगा भड़काने का मामला मुसलमानों पर दर्ज करवा दिया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि ये एफआईआर हिंदू संगठन भारत माता वाहिनी ने दर्ज कराई है। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब सहित 3 मौलानाओं के खिलाफ ये एफआईआर सेक्टर 40 पुलिस थाने में हिंदू संगठनों ने दर्ज करवाई है और एफआईआर दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर, मस्जिद के नाम पर यहां पर दंगा भड़का सकते हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए और किसी भी कीमत पर मस्जिद नहीं बनाने दी जाएगी। तो ये किस तरह से गुंडागर्दी इन हिंदू संगठनों की सामने आ रही है कि एक तरफ ये खुले में भी नमाज मुसलमानों को नहीं पढ़ने दे रहे हैं, अगर वह मस्जिद भी बना रहे हैं तो उन्हें मस्जिद भी नहीं बनाने दी जा रही है। आपकी क्या राय है, हरियाणा के गुरुग्राम में मस्जिद बननी चाहिए या फिर नहीं? इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के 3 बार रहे विधायक समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। 3 बार बीजेपी के टिकट से रह चुके विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ही 3 बार के पूर्व विधायक रामवीर यादव ने भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में वापसी कर ली है। बता दें कि वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले रामवीर यादव को समाजवादी पार्टी से बाहर किया गया था। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही है। फिरोजाबाद जिले की जसराना विधानसभा से 3 बार के विधायक रहे रामवीर सिंह यादव सैपई परिवार के रिश्तेदार भी है। वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले सैपई परिवार में मचे घमासान के बाद इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और ये जीते और अब इन्होंने भाजपा को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी में वापसी कर दी है और ये 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में इंदिरा गांधी के कातलों की याद में श्रद्धांजलि सभा, शहीद बताकर किया गया उनके परिजनों का सम्मान। जब दोस्तों आपको बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अमृतसर ने 6 जनवरी को इंदिरा गांधी के कातलों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दरबार साहिब परिसर स्थित गुरुद्वारा झंडा बुग्गा में इंदिरा गांधी की हत्या करने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उन्हें शहीद बताकर याद किया गया। इस दौरान उनके परिवारों को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि वर्ष 1989 में 6 जनवरी के ही दिन सतवंत सिंह और केहर सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी और इन्होंने ही इंदिरा गांधी की हत्या की थी। वहीं आपको बता दें कि फांसी दिए जाने के बाद अब इनको शहीद बताया गया है और इनके परिवारों को सम्मानित किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले लोग को देश में किस तरह से सम्मान दिया जा रहा है, चाहे वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ में हिंदू संगठनों ने ली शपथ, आज से मुसलमानों की दुकान से नहीं खरीदेंगे सामान, करेंगे इनका बहिष्कार। जब दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बीते दिनों हिंदू संगठनों ने एक संसद लगाई थी। इस संसद में बयान देते हुए मुसलमानों का बहिष्कार करने का ऐलान इस संसद में किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि इस संसद में हजारों हिंदू संगठनों के लोगों ने शपथ ली और ऐलान किया कि आज से मुसलमानों की दुकान से ना तो कोई सामान खरीदा जाएगा और ना ही उनसे कोई संबंध रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस संसद में इस तरह से विवादित जो है शपथ ली गई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले की जांच
जांच शुरू कर दी है। और छत्तीसगढ़ में इससे पहले कालीचरण महाराज को भी गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने भी मुसलमान सहित राष्ट्रपति महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से धर्म संसद को लेकर हिंदू संगठन लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने और मुसलमानों का सामूहिक बहिष्कार करने का ऐलान कर रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुकने से दुनिया में हुई मोदी सरकार की किरकिरी। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की मूवमेंट के पूरे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट से भी मोदी सरकार को इस चूक को लेकर झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई कार्रवाई मोदी सरकार की याचिका दाखिल करने के बाद भी प्रदर्शनकारियों पर नहीं की है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब पंजाब में रोका गया तो पूरी दुनिया में हमारी किरकिरी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई है पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जैसे ही रुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार का साथ नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार की कोई भी बात नहीं सुनी है। अब देखते हैं मोदी सरकार आगे क्या कार्रवाई पंजाब में करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया बड़ा झटका। पीएम मोदी के अस्पताल का उद्घाटन करने से पहले ही ममता ने कर दिया हॉस्पिटल का उद्घाटन। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन शुक्रवार को किया था उसका उद्घाटन ममता बनर्जी ने पिछले साल ही कर दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा इसका उद्घाटन किया है और ममता बनर्जी ने इसका दावा भी किया है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में दावा किया है कि जिस हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर रहे हैं वो तो राज्य सरकार पहले ही कर चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्था केंद्र और राज्य सरकार के साझे प्रयास से 534 करोड़ में बनकर बंगाल में तैयार हुआ है। बजट में केंद्र सरकार का हिस्सा 75% है और राज्य सरकार का 25% है। ऐसे में ममता के बयान के बाद सवाल भी उठ रहे हैं। ममता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम की मौजूदगी में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे 2 बार फोन किया था कि आने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि कोलकाता का प्रोग्राम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने रुचि दिखाई तो मैं भी जाती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जानकारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहूंगी कि इसका उद्घाटन हमने कोरोना वायरस आने से पहले ही कर दिया था। जब हमें कोविड सेंटर की जरूरत पड़ी थी तभी हमने इसका उद्घाटन कर दिया था और प्रधानमंत्री मोदी अब दोबारा से इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुख्यमंत्री के उद्घाटन करने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी उस अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए बंगाल पहुंच गए। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान ने महाशक्तियों को दिखाई अपनी ताकत, एक तरफ परमाणु वार्ता तो दूसरी ओर मिसाइलों से किया शक्ति प्रदर्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने शुक्रवार को मध्य तेहरान में 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। ये ऐसे समय किया गया है जब वैश्विक महाशक्तियों के साथ ईरान की परमाणु वार्ता को नए सिरे से शुरू करने की बातचीत चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि डेजफुल, कियाम और जोल्फघार नाम वाली मिसाइलों की आधिकारिक मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक की है। ईरान ने हाल ही में सैन्य अभ्यास भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान लगातार जो है अमेरिका से उसकी लड़ाई रहती है और जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय तो युद्ध छिड़ने की भी दोनों देशों में आशंका थी। तो ईरान लगातार इन महाशक्तियों को ताकत दिखाने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि मिसाइलों के प्रदर्शन के बाद अमेरिका भी बुरी तरह से ईरान से डरा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी के मंत्री ने ओवैसी को लेकर दिया विवादित बयान। कहा मुजफ्फरनगर में है अच्छे डॉक्टर, ओवैसी का कर सकते हैं इलाज। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इसी साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनसंपर्क कर रही हैं। बीजेपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने असुद्दीन ओवैसी पर विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि योगी के मंत्री ने कहा है कि ओवैसी बीजेपी पर बयानबाजी करता रहता है। मुजफ्फरनगर और हमारे जिले के गाँव देहात में अच्छे डॉक्टर कम रुपये लेकर उसके दिमाग का इलाज कर सकते हैं, वरना फिर हम खुद उसका इलाज कर देंगे। वहीं गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कसेरवा गांव में भाषण के दौरान सोनिया गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा है कि इटली में पैदा होने वाले और बड़े दरवाजे वाले गरीब मजदूरों का दर्द क्या समझ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी मंत्री ओवैसी सहित अन्य नेताओं पर विवादित बयान दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में जेडीयू और बीजेपी का टूट सकता है गठबंधन। जेडीयू राजद से कर सकती है गठबंधन, गिरा सकती है बीजेपी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जाति जनगणना को लेकर लगातार बीजेपी और जेडीयू में तंतनी जारी है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आने वाले 1-2 महीने में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन
गठबंधन टूट सकता है और जेडीयू राजद से हाथ मिला सकती है। दरअसल आपको बता दें कि राजद के बड़े नेता ने इसका दावा किया है। दरअसल आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना को लेकर राजद और जेडीयू बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और इसी बीच राजद ने अब नीतीश कुमार को खुला समर्थन दे दिया है। राजद ने नीतीश कुमार से कहा है कि आप जाति आधारित जनगणना बिहार में कराएं। अगर आपकी सरकार गिरती है तो हम आपका साथ देंगे और राजद और जेडीयू मिलकर आप गठबंधन करेंगे आपस में और उसके बाद हम सरकार आपकी चलाते रहेंगे और हमें कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी उनकी इस बात का स्वागत किया है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 महीने में जेडीयू बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राजद से गठबंधन बिहार में कर सकती है और दोनों ही पार्टियां मिलकर सरकार बिहार में बना सकती हैं। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स